मेरठ के एक व्यक्ति ने मोदी नगर के दूसरे व्यक्ति से बोला, यदि तुम मुझे पैसे दो तो मैं तुम्हें इन पैसों के दुगने करके दे दूंगा। बस जैसे ही ये बात वो सुनता है तो उसे यकीन दिलाने के लिए वो कुछ पूछता है कि मैं कैसे यकीन कर लूं। तभी वो लगभग थोड़ी सी रकम देता है तो कुछ समय के बाद उसे 2 गुने करके दे देता है। दूसरी बार में वो 1 लाख रुपए की रकम देता है और 6 महीने के बाद फिर दुगनी करके दे देता है। यानी कि 6 महीने बाद उसको 1 लाख के 2 लाख रुपए करके दे देता है। अब मोदीनगर वाले व्यक्ति को पूरा यकीन हो चला था कि वाकई बहुत अच्छा इंसान है, ईमानदार है, क्योंकि उसके पीछे जो बैकग्राउंड दिखाया गया था वो बैकग्राउंड काफी ज्यादा अच्छा दिखाया गया, ऐसा ही था जिसे जमीन, व्यापार या कुछ ऐसी चीज वो कहता था कि मैं यहाँ पैसे लगाता हूँ, यहाँ से जो मुझे इनकम होती है मैं वो आपको डबल करके दे देता हूँ। अब मोदीनगर वाला जो व्यक्ति है उसके मन में लालच जो है वो थोड़ा कूट कूट कर भर जाता है। वो अपने दोस्त, रिश्तेदार, आसपास के लोगों से सबसे धीरे धीरे करके 30 लाख से अधिक रुपए की रकम जो है इकट्ठा कर लेता है और जाकर के दूसरे व्यक्ति को दे देता है 2 गुने होने के लिए। वो 2 गुने हो जाएंगे, सबको 30 लाख रुपए वापस कर देगा उसके बाद, और बाकी के 30 लाख रुपए जो बचेंगे उन्हें अपने पास रख लेगा। मगर ऐसा नहीं होने वाला था। 30 लाख की रकम पहुंची जरूर, लेकिन वापस आने के लिए नहीं। जिसने 30 लाख रुपए की रकम ली वो गायब हो गया, रफू चक्कर हो गया वहां पर से, और वापस आने वाला ही नहीं था। जो कर्जदार थे वो परेशान थे कि पैसे लेने हैं। जैसे ही वो तगादे के लिए जाते, पैसे मांगने के लिए जाते, कुछ नहीं मिलता। तभी जो कर्जदार थे, जिनसे कर्ज लिया हुआ था, उन लोगों ने कहा कि अगर तुम हमारी रकम वापस नहीं करोगे तो हम तुम्हारे घर को छीन लेंगे। धमकी दी हुई थी उसको। अभी यह सोचते सोचते ही उसके दिमाग में एक ऐसी खुराफात आती है, उसका जो दिमाग था वो क्राइम की तरफ चल देता है। क्राइम ने उसके दिमाग में दस्तक की शुरुआत कर दी थी, जिसकी कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। न केवल उस एक व्यक्ति की जान जाती है, बल्कि ना जाने कितने लोगों का विश्वास भी टूट जाता है। नमस्कार, मैं संजना और आप देख रहे हैं AIN News 1। आज जो मैं आपको घटना बताने जा रही हूँ ये एक बेहद ही सच्ची घटना बताने जा रही हूँ मैं। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजियाबाद, और गाजियाबाद जिले का एक थाना लगता है मोदीनगर। दरअसल कहानी मोदीनगर से शुरू करूं इससे पहले मैं आपको बताती चलती हूं कि बागपत जिले का एक गांव है मुकंदपुर का एक लड़का, मां और बाप दोनों ही खत्म हो चुके थे। परिवार में कोई और सदस्य बचा ही नहीं था। लड़का पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता था, कुछ करना चाहता था, इसलिए लखनऊ में उसने PhD में एडमिशन लिया, और PhD में एडमिशन लेने के बाद वो अपने परिवार के साथ या कुछ रिश्तेदारों के साथ रहने की कोशिश कर रहा था। तो उसने उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद का एक थाना लगता है मोदीनगर, उसी का ही एक इलाके में राधा इन्फ्लेक्स के नाम से वहां पर किराए पर घर ले लेता है। उसी घर में उसके गांव की एक लड़की रहती थी। उसको वो बहन बोलता था, उसके पति को जीजा जी बोलता था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। जुलाई 2022 को उसने यहाँ पर किराए का कमरा लिया, और किराए पर कमरा लेने के बाद सब कुछ अपना आपको बड़ा अकेला अकेला महसूस करने लगा था। लेकिन जिस दिन से उस घर में रहता था उसे ऐसा लगता था कि उसे एक परिवार मिल गया है, उसे बहन मिल गई है, साथ ही जीजा भी मिल गए हैं, और इस घर में जो बच्चे हैं वो परिवार मिल गया है। तो अपना अकेलापन दूर करने के लिए इस घर में वो अपनी सारी बातें बताया करता था, अपने सुख दुख की कहानी। तभी एक दिन बातों ही बातों में उसने शेयर किया, मेरे गांव में कुछ प्रत्यक्ष संपत्ति है, परिवार की कुछ जमीनें हैं, मैं चाहता हूं कि उसे सब कुछ बेच बाच के किसी बड़े शहर में रहूं ताकि अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकूं। वो लड़का
पीएचडी की तैयारी कर रहा था, स्कॉलरशिप लेकर वो पढ़ रहा था। लेकिन उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना गांव की जमीन जो है उसको बेच दिया जाए, और ठीक वो जिसको अपना जीजा बोलता था, मुंह बोला, उसी के कहने में आकर 1 करोड़ रुपए की जमीन जो थी वो बिक जाती है। वो 1 करोड़ रुपए की रकम कैनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के 2 अलग अलग खातों में जमा कर दी जाती है। ये बातें सब कुछ शेयर कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि इस व्यक्ति ने दुगनी रकम करने के नाम पर 30 लाख रुपए गवा चुका है। और उस व्यक्ति ने, जिसका नाम उमेश शर्मा और जो लड़का मुकुंदपुर का रहने वाला है, अंकित खोखरा ने अपने मन की बात तो उससे बता ही दी। जैसे ही जमीन बेचता है तो जमीन बेचने के बाद सीधा उमेश शर्मा भी अपने मन की बात बताने लगता है। कहता है कि मैं रकम दोगुनी करने के चक्कर में आकर 30 लाख रुपए गवा चुका हूं। मैं चाहता हूं कि कुछ अच्छा सा बिजनेस करना। तुम्हारी जो रकम है मैं वापस कर दूंगा। तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मुझे 40 लाख रुपए दे दो। अंकित खोखरा भी विश्वास करता था, वो उमेश पर बेइंतहा यकीन करता था। एक बार में ही जो है उसको 40 लाख रुपए की रकम दे देता है। इस 40 लाख में से 30 लाख तो उधार पटा देता है उमेश, और बाकी के जो 10 लाख रुपए उसके पास बचते हैं, यहीं से उसके दिमाग में एक लालच घुस जाता है। वो सोचता है कि क्यों ना इसने जब 40 लाख दे दिए हैं तो बाकी की जो 60 लाख रुपए की रकम है वो भी इससे वसूल ली जाए, हड़प ली जाए इसके द्वारा। उसके दिमाग में एक खुराफात सूझी, और उसी के गांव का रहने वाला उसका सगा साला लगता है प्रदीप, उसको भी वो अपने पास बुला लेता है। प्रदीप से कहता है कि क्यों ना हम इस रकम को जैसे दोगुनी करने के फेर में लुटा चुके हैं। इसके खाते में 1 करोड़ रुपए की रकम है, जिसमें से 40 लाख दे चुका है। हम इससे 60 लाख भी वसूल सकते हैं, हड़प सकते हैं हम इसके पैसों को, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और उसके लिए दिन चुनते हैं 6 अक्टूबर 2022 की शाम। दोनों तीनों आपस में बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद ऐसी बातचीत कर रहे थे, तभी प्रदीप ने और उसके जीजा उमेश शर्मा ने कहा कि अंकित खोखरा, क्या तुम शादी नहीं करना चाहते? यदि शादी करना चाहते हो तो हम तुम्हारी शादी करा देंगे, तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ देंगे। हम तुम्हारे परिवार का एक हिस्सा ही तो है। बातचीत कर रहे थे, और बातचीत करते करते ही उमेश जो है वो उसके अंकित खोखरा के कमर की तरफ से, जो उसकी कमर होती है उस तरफ से जाते समय ही अंकित खोखरा का गला दबोच लेता है, और उसका जो साला होता है प्रदीप, वो उसके हाथ पैरों को पकड़ लेता है। यानी कि उसने बचने की काफी कोशिश की, और इसी बीच में उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। वो तड़पता रह गया, चीखता चिल्लाता रहा, अपने आप को बचाने की तमाम कोशिशें करता रहा, लेकिन जीजा और साले दोनों ने मिलकर उस व्यक्ति की गला दबाकर हत्या कर दी। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। उनमें से एक व्यक्ति पहले बाजार जाता है। बाजार जाने के बाद वहां से एक आरी खरीद कर लाता है, और साथ ही कुछ पॉलिथीन भी खरीद कर लाता है। और लाने के बाद जो उसकी लाश होती है उसको बाथरूम के अंदर रखने के बाद उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया जाता है। और जब उस लाश का बाथरूम में एक एक बूंद खून निकल जाता है, तब उस लाश के 6 से 7 हिस्से करते हैं, और उन हिस्सों को करने के बाद अलग अलग पॉलिथीन में रखते हैं। अब उमेश शर्मा अपने दोस्त से कहता है कि मुझे बहुत जरूरी काम है, तो मुझे तुम्हारी गाड़ी की आवश्यकता है, तो तुम मुझे अपनी गाड़ी दे दो। दोनों जीजा साले मिलकर गाड़ी में बैठते हैं, और शरीर के कटे हुए अलग अलग हिस्सों को पॉलिथीन में पैक करने के बाद गाड़ी की डिग्गी में डालते हैं।
और यहाँ से एक सफर शुरू करते हैं। यहाँ से जीजा और साली निकलते हैं खतौली की तरफ। वहां से कुछ लाश का एक आध टुकड़ा होता है जो जंगल के इलाके में फेंक देते हैं। यहाँ के बाद डासना के पास मसूरी लगता है, वहां जाते हैं। वहां भी लाश के टुकड़े उठाकर यूं ही फेंक देते हैं। साथ ही गंग नहर, जिसमें बहुत तेजी के साथ पानी बहता है, उस गंग नहर में भी एक दो टुकड़े फेंक देते हैं। और अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने एक पैकी फेरल हाईवे का उद्घाटन किया था, जिस पर अभी बहुत कम वाहन चलते हैं। उस पर भी उन्होंने एक दो टुकड़े फेंक देते हैं, यानी कि उसके शरीर के अलग अलग टुकड़ों को फेंक देते हैं। और उसका मोबाइल इसी बीच में मारपीट कर रहे थे, जब मारपीट के दौरान ही उससे उसके मोबाइल का जो भी गूगल पे, पेटीएम वगैरह थे, सब चीज के पासवर्ड पूछ लेते हैं। वो सारी जानकारियां लेने के बाद ही वो उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं, क्योंकि वो पहले तो अपना विश्वास जमा चुके थे और विश्वास जमाने के बाद उसकी हत्या करके उसकी लाश को, उन टुकड़ों को वो ठिकाने लगा देते हैं। अब मामला बिल्कुल शांत था, क्योंकि कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। इस लड़के के परिवार में माता पिता थे जो पहले ही मर चुके थे। अब जो उमेश का साला था प्रदीप, उसका एटीएम कार्ड लेकर उसके मोबाइल के सहारे से धीरे धीरे करके रकम जो है वो निकालते रहते हैं। और इसी तरह से उसने 1-2 महीने में ही लगभग 40 पहले निकाल चुके थे, 21 या 22 लाख रुपए की रकम बाद में निकाल चुके थे। इसी बीच में एक व्यक्ति, उसका दोस्त, जिसका नाम था डॉक्टर रुपेश, यानी कि अंकित खोखरा का दोस्त डॉक्टर रुपेश, अपने दोस्त को लगातार तलाश करने की कोशिश कर रहा था। उसके नंबर पर फोन करता तो फोन उठाता नहीं था, लेकिन व्हाट्सएप पर जब भी मैसेज करता तो मैसेज का जवाब हमेशा आ जाया करता। अब ऐसी कंडीशन में वो परेशान हो जाता कि ये बात मुझसे करना नहीं चाहता है, मैसेज का जवाब देता है, आखिर क्या वजह है, जबकि उसकी हत्या हो चुकी थी। और मोबाइल का इस्तेमाल उसके गांव का, मुकंदपुर का जो लड़का था, जो उमेश का साला था, प्रदीप शर्मा, वो कर रहा होता था। वो उसके फोन का इस्तेमाल कर रहा था। जब लगातार लंबा वक्त गुजर जाता है, तभी डॉक्टर रुपेश को लगता है कि शायद उसके दोस्त के साथ कुछ ऐसी घटना घटी है जिसकी शायद वो कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए वो उमेश शर्मा के घर जाता है और घर जाकर कहता है कि मुझे अपने दोस्त से मिलना है। उमेश कहता है कि तुम्हारा दोस्त यहाँ से जा चुका है, यहाँ है ही नहीं। वो तमाम तरह के बहाने लेता है कि ये हो गया, वो हो गया, यहाँ से चला गया, इस तरीके से। जब यहाँ से कोई मदद नहीं मिलती, तभी डॉक्टर रुपेश सीधा थाने जाते हैं। मोदी नगर के थाने जाने के बाद पुलिस वालों से कहते हैं कि मेरा दोस्त गायब है और मुझे इन लोगों पर शक है। तभी पुलिस वाले मामले को गंभीरता से लेते हैं और गंभीरता से लेने के बाद सीधा थाने की जो पुलिस होती है वो प्रदीप को उसके जीजा उमेश शर्मा को लाती है, साथ ही उसकी बहन को लेकर आती है। और 1-2 लोग और थे, 5 या 6 लोगों को पुलिस हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद जब सख्ती से पूछताछ करती है तो पूरे हत्याकांड का खुलासा हो जाता है। और जिस तरह से हत्याकांड का खुलासा होता है, न केवल गाजियाबाद जिला बल्कि बागपत और आसपास के जितने भी जिले होते हैं वो सुनकर और सोचकर काफी हैरान थे कि कोई व्यक्ति आखिरकार लालच में आकर ऐसा कैसे कर सकता है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया हुआ है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जो इस घटना में अन्य शामिल थे उनके संबंध में भी जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आगे अगर इस मामले में कोई नया मोड़ आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। बाकी ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल AI News 1 पर।